प्रिय दोस्तों, नमस्कार। स्टडी मैप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। आज आपको इस प्रकार की विधि सिखाऊंगा कि एक विधि से अपन कई प्रश्नावलियों के 5 या 6 प्रश्नावलियों के प्रश्न आराम से कर सकते हैं। बीच बीच में इस प्रकार के प्रश्न हर प्रश्नावली में पूछे जाते हैं। बच्चे बार बार कंफ्यूजन हो जाते हैं कि अब क्या करें, अब क्या करें। प्रिय विद्यार्थियों, इस प्रकार की टेक्नोलॉजी लेके आया हूं आपके सामने। यदि आपने इस टेक्नोलॉजी को पढ़ लिया तो इसका 7-8 प्रश्नावली आपके एक साथ तैयार हो जाएगी उस प्रकार के प्रश्न। तो प्रिय विद्यार्थियों, अपन टाइम को वेस्ट नहीं करते हुए, यदि आपको रियल में ही बहुत ही अच्छा मजा आता है तो प्रिय विद्यार्थियों के मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है और अधिक से अधिक बच्चों में शेयर करना अपने दोस्तों को, और लाइक कीजिए। प्रिय विद्यार्थियों, इस प्रकार से अपन का प्रश्न है कि किसी वस्तु को बेचने पर प्राप्त लाभ। अब प्रिय विद्यार्थियों, ये का वाले प्रश्न है। क्या है? का वाले प्रश्न है। का वाले प्रश्नों को हम किस प्रकार से हल करते हैं? तो प्रिय विद्यार्थियों के मैंने कहा कि जिसके साथ भी का जुड़ जाता वो हर होता है। ये नोट कर लेना कि प्रिय विद्यार्थियों, जिसके साथ का जुड़ता है, जिसके साथ का के की है, जुड़ता है, जुड़ता है, वे हर होता है। प्रिय विद्यार्थियों, कई प्रश्नावलियों में ये चीजें अपन को देखने को मिलेगी। अभी आपके सामने देखो, लाभ हानि का प्रश्न है ये। इसको आप अच्छी तरीके से याद कर लेना, नोट्स बनाओ, उसमें लिख लेना है कि जिसके साथ का जुड़ जाए, के जुड़ जाए, की जुड़ जाए, से जुड़ जाता है, वो चीज हमारे को हर मान लेनी है। तो प्रिय विद्यार्थियों, ये यहाँ लिखा हुआ है विक्रय मूल्य का। क्या लिखा है? विक्रय मूल्य का। तो आपके दिमाग में पहली चीज आ जानी चाहिए प्रिय विद्यार्थियों, विक्रय मूल्य तो हो गया हमारा 12 रुपए। कितना हो गया? विक्रय मूल्य कितना हो गया प्रिय विद्यार्थियों? 12 रुपए। पहला काम आपके हो गया कंफर्म। कैसे हुआ कि हमने ये चीज पढ़ ली थी कि जिसके साथ यहाँ पर से है प्रिय विद्यार्थियों, जिसके साथ क्या होता है? जिसके साथ, जिसके साथ का जुड़ जाए, के जुड़ जाए, की जुड़ जाए, से जुड़ जाता है, प्रिय विद्यार्थियों उसको हर मान लेना है। अब हमने प्रश्न को पढ़ा कि किसी वस्तु को बेचने पर प्राप्त लाभ। तो मैंने बता दिया कि आप सोच लिया कि गुरुजी जिसके साथ का जुड़ जाए, के जुड़ जाए, से जुड़ जाए, की जुड़ जाए, वो तो हर लिख लिया। बाकी अब ऊपर वाले को क्या लिखूं? कि यहाँ पर लिखा प्रिय विद्यार्थियों लाभ, तो इसको हम लिखेंगे लाभ। लाभ कितने का है प्रिय विद्यार्थियों? 7 का। लाभ कितने का है हमारे पास? 7 रुपए का लाभ आ गया। अब प्रिय विद्यार्थियों, लाभ प्रतिशत, इसलिए लाभ प्रतिशत का सूत्र क्या होता है? लाभ ऊपर लिखा जाता है लाभ बटावा क्रय मूल्य गुणा 100। अब प्रिय विद्यार्थियों, यहाँ पर देख लेते हैं कि लाभ तो हमारे पास 7 का है, प्रतिशत का मतलब 100 लगाना है। अब क्रय मूल्य, तो प्रिय विद्यार्थियों ये कभी गलती मत कर देना, नीचे 12 लिख दो, क्योंकि लाभ प्रतिशत, हानि प्रतिशत हमेशा क्रय मूल्य पर प्राप्त होता है। तो यहाँ पर मानो कि 12 रुपए में आप कोई सामान बेच करके आते हो और आप 7 रुपए प्रॉफिट कमा लेते हो। तो प्रिय विद्यार्थियों, आप खरीद के कितने में लाए थे? कि 5 ही रुपए में लेके आए थे। मतलब इनकी बाकी करोगे तो क्रय मूल्य कितना आया? 5। 5 के पहाड़े से प्रिय विद्यार्थियों काट देते हैं तो 20। 20 को 7 से गुणा कर दिया, 140% आपने लाभ कमा लिया। प्रिय विद्यार्थियों, ने तो आपको एक्स मानने की आवश्यकता पड़ने दूंगा,
और प्रश्नों को ऐसे चुटकियों में हल करना भी सीख जाएंगे। अब देखो प्रिय विद्यार्थियों, कोई भी चीज मतलब स्पष्ट सिखाइए आपको कि का जुड़ा हर मान लिया, ऊपर वाली चीज को आगे दिया हुआ रहेगा उस मैटर को लिख देंगे। तो देखो का वाला प्रश्न अपन लाभ हानि में कर लिया, आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया। अब देखो नेक्स्ट सवाल, ये भी प्रिय विद्यार्थियों के मैंने दो दो प्रश्न दिए इसके का के, क्योंकि पिछले वीडियो में मैंने एक ही सूत्र से आपको एक एक ही प्रश्न कराए थे। इस बार मैं चाहता हूं कि बच्चे को दो दो प्रश्न करवाऊं तो अच्छी तरीके से उसकी तैयारी हो जाए। तो प्रिय विद्यार्थियों, किसी वस्तु का मूल्य विक्रय मूल्य का, तो प्रिय विद्यार्थियों यहाँ पर क्या करेंगे, विक्रय मूल्य क्या लिखेंगे, विक्रय मूल्य का। नाम जुड़ गया अग्नि, जुड़ गया। तो विक्रय मूल्य कितना लिख दिया, विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य हमने इसका विक्रय मूल्य लिख दिया प्रिय विद्यार्थियों, कितना लिखा, 13 रुपए। कितना आ गया विक्रय मूल्य हमारे पास, विक्रय मूल्य आ गया 13 रुपए। अब प्रिय विद्यार्थियों, किसी वस्तु का मूल्य, इसका मतलब वो तो उसी चीज क्या है, क्रय मूल्य। क्या है, क्रय मूल्य। अब क्रय मूल्य ऊपर वाले को लिखेंगे। अब प्रिय विद्यार्थियों के 10 में खरीद करके 13 में बेच रहे हैं, तो 10 में खरीद करके आप कोई चीज को 13 में बेच देते हैं तो लाभ होता है। तो प्रिय विद्यार्थियों, लाभ प्रतिशत, क्या सूत्र है, लाभ बटा क्रय मूल्य, और प्रतिशत का मतलब ऊपर 100 लगाते हैं। हमारे को 3 रुपए लाभ मिला है, क्रय मूल्य कितना है, 10, तो लाभ कितना आ गया, 30%। कहीं पे नहीं समझ में आया तो पूछ लो कि वही का वाला काम किया है। अब नेक्स्ट प्रश्न देखो प्रिय विद्यार्थियों, अब हमने का वाले प्रश्न किस में किए, का वाले प्रश्न हमने लाभ हानि में किए। अब देखो दूसरी प्रश्नावली आ गई कि नहीं, मैंने कहा ने कि 6-7 प्रश्नावलियों का अपन एक ही विधि से काम करे देंगे। अब प्रिय विद्यार्थियों, यहाँ पर लिखा है कि किसी धन पर 3 वर्ष का साधारण ब्याज है, वो क्या, मिश्र धन का, क्या है, मिश्र धन का। तो प्रिय विद्यार्थियों यहाँ पर क्या लिखेंगे, मिश्र धन है, कितना लिख दिया, मिश्र धन लिख दिया हमने 17। अब प्रिय विद्यार्थियों 5 को क्या लिखे, हम 5 को लिख दिया हमने ब्याज। ब्याज कितना लिखा प्रिय विद्यार्थियों, 5। अब हमारे को ब्याज की दर निकालनी है प्रिय विद्यार्थियों के, हमें एक सूत्र पता है। क्या सूत्र है, ब्याज बराबर क्या होता है, समुद्र बटा 100 होता है। तो ब्याज हमारे पास 5 रुपये है, समय कितना है, 3 है। अब मूलधन कितना है प्रिय विद्यार्थी, के मूलधन, ये तो मूलधन है नहीं, तो मूलधन इनकी बाकी करेंगे तो मूलधन आ जाएगा हमारे पास 12 रुपये। दर कितनी है, पूछा है, बटावा 100। अब प्रिय विद्यार्थियों अपन क्या करते हैं कि दर तो पूछ ली, दर प्रतिशत कितना है। अब ये कट नहीं रहे, कट रहे तो काट देते हैं प्रिय विद्यार्थियों, 4 के पहाड़े से अपन काट देते हैं, नहीं तो वजन गुणा कर लेते हैं। 36x, ये 36 हो गए, एक ने बराबर 500, x बराबर 500 बटावा 36। 4 के पहाड़े से काटा, 4 एकम 4, 125 बटा 9, और यहाँ भाग दे देते हैं, 9 एकम 9, शेष कितने बचे, 3, 35, 9 3 27, कितने आ गए, 9 3 27, शेष कितने बच गए थे, 8, 8 बटावा 9%। तो हमारे ब्याज की जो दर निकल के आई वो कितनी आई थी, 13 सही 8 बटावा 9% ब्याज की। तो प्रिय विद्यार्थियों देखो, हमने पहले लाभ हानि के पढ़े नहीं, एक प्रश्नावली हो गई। दूसरे में क्या पढ़ रहे हैं, साधारण ब्याज वाले भी प्रश्न इससे पूछ सकते हैं। कई एग्जामों में, पिछले एग्जाम आप पुराने पेपर देखोगे प्रिय विद्यार्थियों, पूरे पेपर में 1-2 सवाल तो आता है,
और मेरी एक क्लास पढ़ने से चतुर्थ श्रेणी का एक प्रश्न मिल जाता है, इसका मतलब आपकी पढ़ाई बिल्कुल साकार है। क्योंकि मैं यदि 15 क्लास आपने मेरी अटेंड कर ली तो आपके 15 में से 15 सवाल क्लियर है। इसलिए प्रिय विद्यार्थियों, नेक्स्ट सवाल के लिए ये भी मैंने कहा कि दो दो सवाल दिए हैं। प्रिय विद्यार्थियों, किसी धन पर 12% साधारण ब्याज की दर से कितने समय में साधारण ब्याज है वो धन का। तो प्रिय विद्यार्थियों, यहाँ किसको मानेंगे रे? गुरुजी धन को मान लो। धन मतलब बेटा मूल धन होता है। कितना मानो? 5। ब्याज कितना मानो? ऊपर वाले को ब्याज मान लो। इसलिए ब्याज का सूत्र क्या होता है? ब्याज का सूत्र गुरुजी समुद्र बटा 100 होता है कि नहीं? बिल्कुल होता है। ब्याज कितना है? 4/1। समय कितना है? पता नहीं। पता नहीं तो टी लिख दो या एक्स लिख दो। मूलधन कितना है? मूलधन है हमारा 5। दर कितने है? 12/100। अब प्रिय विद्यार्थियों वही काम कर लेते हैं। ये 60 हो गए कि नहीं? तो 60x बराबर कितना लिख दूं? 400। 0 से 0, x बराबर 40/6। 2 के पहाड़े से काट दिया, 20/3। फिर 20 में 3 का भाग दिया, 6 सही 2/3। और क्या पूछा? समय पूछा है वर्ष। कितना आ गया? 6 सही 2/3 वर्ष। समय पूछे तो वर्ष में, दर पूछते तो प्रतिशत में। अब प्रिय विद्यार्थियों अगला प्रश्न। अब अगला देखो, ये प्रश्न प्रिय विद्यार्थियों का वाला प्रश्न किस में आ गया? प्रतिशत में आ गया। देखो पहले अपन के लाभ हानि में का प्रश्न आया, फिर ब्याज में का प्रश्न आया, अब आपके किस में आ गया? इसमें आ गया, प्रतिशत में भी आ गया। तो दिख रहे है ना आपको, मैं बोल रहा हूं कि प्रिय विद्यार्थियों एक ही विधि से अपन 5-5, 6-6 शिकार करेंगे। अब प्रिय विधि बच्चों, यहाँ क्या लिखा? किसी व्यक्ति का खर्च, किसी व्यक्ति का खर्च उसकी बचत का 5/11 है। वेरी गुड। क्या मानो रे भैया? इसके अंदर गुरुजी बचत मान लो। एक व्यक्ति है, वो बचत कितनी कर रहा है? 11 रुपए की। खर्च कितना कर रहा है? 5 रुपए का। खर्च का प्रतिशत बताना है, वो खर्चा कितने प्रतिशत कर रहा है। तो प्रिय विद्यार्थियों, इसलिए खर्च का प्रतिशत, अब वो मान लेते हैं कि 11 रुपए बचा के लाता है, 5 रुपए खर्चा करता है, तो उसकी कमाई कितनी है भाई? 16 रुपए है। भाई 11 रुपए तो उसकी पॉकेट में 5 रुपए की कचौरी खा गया था, तो 16 रुपए कमाए कि नहीं? बिल्कुल कमाए। तो खर्च का प्रतिशत 16 रुपए में से 5 रुपए खर्च कर लिया, तो 100 में से निकाल लो प्रतिशत। ये 16 कैसे आए थे प्रिय विद्यार्थियों? कि वो 11 रुपए तो उसके पॉकेट में पैसे हैं, जेब में, 5 रुपए वो खर्चा कर चुका है, तो इसका मतलब 16 रुपए उसकी कमाई थी। खर्च का प्रतिशत तो कमाई में से ही निकाला जाता है। तो प्रिय विद्यार्थी 4 के पहाड़े से काट देते हैं 25, 4 से काटा 4, 125 में कितने का भाग देंगे? 4 का भाग देंगे। 4 तिये 12, उतारे 5, 4 1 कम 4, 1 पॉइंट, 4 दूनी 8, 2 बच गए, 4 पंजे 20। तो कितना आ गया? 31.25% वो खर्चा कर रहा है। कितना कर रहा है? खर्च का प्रतिशत। देखो बेटा, का वाले प्रश्न से अपन प्रतिशत का प्रश्न बना दिया। इसलिए कहते हैं कि अपन को विधियां सीखनी, एक विधि से हर प्रश्नावली के प्रश्न करे का मादा हो जाएगा। प्रिय विद्यार्थियों, आप कभी भी महात्य नहीं खाओगे। इसलिए आपको रियल में ही मतलब अच्छी पढ़ाई लग रही है तो मेरे आपके दोस्तों को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए प्रिय विद्यार्थियों। नेक्स्ट
देखो प्रिय विद्यार्थी, सोनू की आयु मोनू की आयु का 3/7 भाग है। कौन कौन है रे भाई, अनुपात में चले गए? ये सोनू और मोनू। यहाँ लिख दिया कि एक तो लिख दिया सोनू, एक लिख दिया मोनू, लिख दिया कि नहीं? मोनू की आयु का, तो मोनू कितना मानो? मोनू मान लिया 7, तो सोनू कितना आया? 3 गुरुजी। आगे तथा, आगे क्या कह रहा? मोनू की आयु, मोनू और कौन है? रानू। मोनू की आयु, रानू की आयु का, रानू में जुड़ गया तो रानू तो आ गया 11, ये 3। अब फिर ये विद्यार्थियों, यहाँ पर 3 आदमी आपको दिख रहे हैं, दिख रहे हैं कि नहीं? बिल्कुल दिख रहे हैं। तो अपन एक तो लिख दिया सोनू, एक लिख दिया मोनू, एक लिख दिया रानू। अब फिर ये विद्यार्थियों के सोनू और मोनू तो है 3:7, और मोनो रानू है 3:11। अब फिर ये विद्यार्थियों, यहाँ खाली जगह बच गई तो इस 3 को इधर लिख देते हैं, इस 7 को इधर लिख देते हैं। 3 को 3 से गुणा किया 9, 7 को 3 से किया 21, 11 को 7 से किया 77। आपका उत्तर निकल करके आ गया। क्या निकल करके आया है? ये हमने लिखा था प्रिय विद्यार्थियों, और ये मैटर भी हमने भरा था। तो ये हो गए 11/77, 7:21, 9:21:77। देखो प्रिय विद्यार्थियों, का वाला प्रश्न कितना काम आया? किसमें आ गया? अनुपात समानुपात में। अगला प्रश्न, अब देखो बेटा, ये देखो मैंने कहा नहीं कि एक ही चीज से अपन ने, देखो लाभ हानि कर ली, करी बिल्कुल, ब्याज कर लिया, करी बिल्कुल, और अनुपात समानुपात करा कि नहीं? करी, प्रतिशत करी कि नहीं? अब ट्रेनें भी कर रहे हैं, बात तो तुम्हारे सामने, आंखों के सामने हो रही है यार, क्या बात है। थार ट्रेन की चाल, मर्दर ट्रेन की चाल का, देखो बेटा अपन के क्या, एक तो थार ट्रेन है, थार ट्रेन, एक हमारी मरुधर ट्रेन, 2 ट्रेन है एक नहीं? बिल्कुल है गुरुजी। अब ये चाल दे रखी, क्या दे रखी है? चाल। अब ये कह रहा है कि मरुधर ट्रेन की चाल का, तो मरुधर में कितनी लिखेंगे? इसकी चाल 13 लिखेंगे। थार की चाल कितनी लिखेंगे? 12 लिखेंगे। 12 लिखेंगे कि नहीं? आगे, यदि मरुधर ट्रेन 78 किलोमीटर दूरी 6 घंटे में तय करती है, मरुधर ट्रेन 78 किलोमीटर दूरी 6 घंटे में तय करती है, तो थार ट्रेन इस दूरी को, मतलब थार ट्रेन इस दूरी को, अब ये ट्रेन है वो 78 किलोमीटर 6 घंटे में जाती है, 78 किलोमीटर 6 घंटे में जाती है, तो थार ट्रेन इस दूरी को कितने समय में तय करेगी? मतलब इसका पूछा हमारे से, ये 78 किलोमीटर 6 घंटे में जा रही, ये क्या है? चाल है। इसकी चाल ये मान लेते हैं, गुणा में आपको तो x मान लेते हैं, ये x, ये x। अब फिर ये विद्यार्थियों, इसकी चाल क्या आ गई? इसकी चाल देखो कि किस रफ्तार से ये चल रही है। 78 किलोमीटर दूरी, मान लो ये 13 की रफ्तार से चलती, 13 की रफ्तार से चलती कि नहीं? अब 78 किलोमीटर 6 घंटे में जाती है, तो ये 78 किलोमीटर 12 की रफ्तार से तय करवानी है। इसकी रफ्तार कौन सी है? 12 की है। तो अपन लिख सकते हैं थार ट्रेन 78 किलोमीटर दूरी तय करेगी। कितने में करेगी? 78/12 घंटे, दूरी बटावा क्या लिख देंगे, इसको चाल ही मान ली, तो 12 से किया तो ये क्या हुआ फिर ये विद्यार्थियों? 6.5 घंटे। कितने आ गए? 6.5 घंटे। अब वैसे भी आप दिमाग लगा लो, क्या लगाए
ये गाड़ी फास्ट चलती 13 की स्पीड से, मान लो 13 की स्पीड से जाती है, जब 6 घंटे में जाती है कि नहीं, और इसे क्या स्पीड में जा रही है, 12 की स्पीड से जाएगी, तो इसको ज्यादा समय लगेगा कि नहीं, क्योंकि वो धीरे धीरे, तो 6 की जगह कितना आ गया, 6.5 घंटे अपन का उत्तर आ गया। फिर ये विद्यार्थियों मजा आया कि नहीं, कि ये 13 की स्पीड से जा रही थी, तब उसको 6 घंटे लग रहे थे, अपन ने 13 का भाग दिया तो 6 घंटे आ गए कि नहीं। अब ये 12 की स्पीड से जाएगी तो इसको टाइम कम लगेगा। नेक्स्ट सवाल देखो मेरी विद्यार्थी, किसी वस्तु को बेचने पर प्राप्त होने वाली हानि उसके विक्रय मूल्य का 6/19 है। अब प्रिय विद्यार्थियों, विक्रय मूल्य कितना ले लो, विक्रय मूल्य गुरुजी 19 ले लो, घाटा हानि कितने किलो रे भाई, 6 का ले लो, हानि प्रतिशत क्या होता सूत्र, हानि गुणा 100 बटावा करे मूल्य होता अग्नि, तो हानि तो है 6 की गुणा 100। प्रिय विद्यार्थी, अपन 19 रुपए में कोई चीज बेचते हैं, 6 रुपए घाटा हो जाता है, इसका मतलब हमारी जेब से 25 रुपए खर्च हुए थे, तो यहाँ पर आ जाएगा 25, 25 के पहाड़े से काटा 4 बार, कितना आ गया रे, 24% का घाटा हो जाता है। कितना हुआ प्रिय विद्यार्थी, 24%। अब देखो, यदि दरिद्रता, बहुत ही अच्छा सवाल, बहुत बहुत अच्छा सवाल है, इसलिए मैं कहता हूं कि हर क्लास में कहीं न कहीं डायमंड छुपे हुए रहते हैं। ये जो सवाल आपके सामने है, वो कम से कम कंपटीशन एग्जाम में 50 बार पूछा हुआ है। कितने बार पूछा है, 50 बार ये प्रश्न पूछ लिया। ये एक प्रिय विद्यार्थी कह रहा है कि यदि दर तथा समय का संख्यात्मक मान बराबर है एवं, चलो प्रिय विद्यार्थियों, ये कह रहा है कि दर और समय इनका संख्यात्मक मान बराबर है तो कुछ भी मान सकते हैं। अब वो का वाली चीज भूलनी नहीं है, वो तो मतलब रामबाण है, वो यदि सीख लिया तो प्रश्न मिनटों में होना चालू हो जाएंगे। ये कह रहा है कि धन का साधारण ब्याज, धन का क्या नाम आ गया, धन का, तो प्रिय विद्यार्थियों धन तो ले लिया 25, और ब्याज कितना ले लिया, ब्याज ले लिया हमने 9, ले लिया कि नहीं। धन कितना लिया प्रिय विद्यार्थियों, धन ले लिया हमने, कितना लिया धन, 25 का जुड़ान है, ब्याज कितना लिया 9, ब्याज का सूत्र लगा दो, ब्याज बराबर समुद्र बटा 100। तो प्रिय विद्यार्थियों ब्याज तो है 9/1, समय कितना है x, मूलधन कितना 25, दर कितने x बटा 100। प्रिय विद्यार्थियों 25 के पहाड़े से काट देते हैं, x को 1 से गुणा किया तो x स्क्वायर होता, ना कि 2x होता है प्रिय विद्यार्थियों, तो x स्क्वायर बराबर कितना आ गया 36, आ गया अगले, इन दोनों को गुणा किया तो x स्क्वायर, x बराबर क्या आ गया 36 का रूट कितना होता रे 6 होता है गुरुजी। तो क्या पूछा, दर भी 6% आएगी, समय भी 6 वर्ष आएगा। यदि दर पूछ ले तो 6% दे देंगे, और समय पूछते तो क्या देते, 6 वर्ष देते हैं। अब नेक्स्ट, यदि दर तथा समय का, अगला सवाल भी वैसा ही है। आप सोचोगे सर तो पागल हो गए, अरे हम पागल नहीं हुए, फिर ये बच्चों के बाप को पढ़ना यदि अच्छा आ गया, मेरे तरीके सीख लेना कि इसका उत्तर अलग है उसका उत्तर अलग है। दर तथा समय का संख्यात्मक मान बराबर है, तो प्रिय विद्यार्थियों के दर x, समय x, मिश्रदान का जुड़ गया 25, ब्याज 9, आया मजा, बिल्कुल आया गुरुजी। यहाँ मिश्रधन का है, क्या है,
मिश्र धन का, तो हमने इस सवाल में मिश्र धन माना है। अब प्रिय विद्यार्थियों के सूत्र क्या है? ब्याज बराबर समुद्र बटा 100। ब्याज लिख दिया 9/1 बराबर समय x। मूलधन इसमें देखो, मूलधन इसमें अंतर करना पड़ेगा कि नहीं? बिल्कुल करना पड़ेगा। मूलधन इसके अंदर 16 है, दर x है, बटावा 100। अब प्रिय विद्यार्थियों अपन क्या करते हैं? ये हो गया हमारे 16x² बराबर 900। कितना हो गया? वजन गुणा कर लिया, x² बराबर 900 बटा 16 और x बराबर क्या आ गया प्रिय विद्यार्थियों? 900 बटा 16 का रूट आ गया। 900 का तो होता 30, 16 का कितना होता है? 4। अब 30 में 4 का भाग दे दिया तो प्रिय विद्यार्थियों 7.5। क्या पूछा रे? समय पूछा तो वर्ष। कितना उत्तर आ गया? 7.5। सवाल में आंकड़े वहां भी 9/25 था, लेकिन वहां मूलधन का था, या मिश्र धन का है। प्रिय विद्यार्थियों अंतर आया कि नहीं? पिछले सवाल में 6 आया। प्रश्न को देखते ही आपके दिमाग में ऐसे हो गया कि सेम ही प्रश्न करवा रहे। नहीं, प्रश्नों को पढ़ो बेटा। अब नेक्स्ट सवाल। अब देखो ये भी का वाला सवाल आ गया प्रिय विद्यार्थियों। ये कह रहा है विजय, विकास और विमल ने एक व्यापार प्रारंभ किया। विजय ने पूंजी का 1/3 भाग लगाया, विकास ने पूंजी का 3/7 भाग, शेष भाग विमल ने लगा दिया। तो प्रिय विद्यार्थियों के यहाँ पर कितने हैं? का वाले मतलब यहाँ 3 है, यहाँ का में और जुड़ गया 7 है, तो अपन ऐसा करते हैं 21 रुपए ले लेते हैं। का है ना 2 ले लिए, 7 लो तो ये नाराज है, 3 लो तो ये नाराज। तो प्रिय विद्यार्थियों के पूंजी ले ली हमने 21। कितने रुपए ले लिए? 21 रुपए पूंजी ले ली है। ये मान लिया, नाराज मैं किसी को नहीं करना चाहता हूं। ये का जुड़ गया 3, इसकी मान लो तो वो गड़बड़ हो जाएगा। तो प्रिय विद्यार्थियों यहाँ पर विजय जी है, विजय जी के बाद में विकार जी है, विकार जी के बाद में आपके कौन? विमल जी आ गए। अब प्रिय विद्यार्थियों के ये पूंजी कितनी है? 21। 21 का तो कितना है रे? 7 आ गए। आगे कि नहीं? ये कितना है रे? 3/7 गुणा 21। ये कितना है रे? 9। अब प्रिय विद्यार्थियों 21 रुपये थे, 7 रुपए ये लगा दिया, 9 रुपए ये लगा दिया, तो कितने लगे रे? 16 रुपए का काम हो गया गुरुजी। ये कितना आएंगे? प्रिय विद्यार्थियों के 21 में से 7 9 घटा दो तो कितना आ गए? 21 में 16 गए तो 5 यहाँ आ गया। यही हमारे से पूछा है, लाभ का अनुपात पूछा प्रिय विद्यार्थियों। चुटकियों में सवाल हो गया। क्या हो गया? तो हम बता सकते हैं वर्ष के अंत में किस अनुपात में लाभ मिलेगा। 7:9:5 में उन्हें लाभांश अर्जित होगा। मजा आ रहा है प्रिय विद्यार्थियों? बिल्कुल आ रहा है गुरुजी। अगला सवाल देखो। अब ये देखो, किसी त्रिभुज का बड़ा कोण दो छोटे कोणों के योगफल का 5/7 है। बड़ा कोण दो छोटे कोणों के योगफल का। तो प्रिय विद्यार्थियों के 3 कोण होते हैं त्रिभुज में। ये तो बड़ा कोण मान लिया बड़ा, और ये बीर सी छोटे। का जुड़ गया कि नहीं? जुड़ गया गुरुजी। तो किन में जुड़ा? दो छोटे कोणों के योगफल का। तो 2 छोटे कोणों का योगफल 7, बड़ा कोण है 5। आया मजा? अनुपात का सवाल है वैसे। अब प्रिय विद्यार्थियों बड़े कोण का माप। बड़ा कोण, बड़ा कोण तो ऊपर कितने आ गए? 5 आ गया।
अब प्रिय विद्यार्थियों, त्रिभुज में तीनों कोणों का योग 180 होता है। ये कभी भी दिया हुआ नहीं रहेगा। यहाँ पर योगफल कितना हो गया? 12 हो गया। 12 के पाड़े से काटो 15 बार। तो बड़ा कोण कितने माप का आ गया प्रिय विद्यार्थियों? 75 डिग्री का बड़ा कोण आ जाएगा। बाकी शेष दोनों कोणों का योग आप निकाल लेना। किसी कक्षा में, अब देखो का वाले प्रश्न चलाए कि बेटा मजा आया कि नहीं? बिल्कुल आया था। अब देखो, किसी कक्षा में 22% गणित में फेल हो गए, 35% विज्ञान में फेल हो गए, 8% दोनों में फेल हो गए, तो दोनों में कितने प्रतिशत विद्यार्थी पास हुए? मैंने दो दो तरीका सिखाया था कि प्रिय विद्यार्थियों, एक तो चित्र बना लेते हैं, बिल्कुल बना लेते हैं, गणित लिख दिया, बिल्कुल लिख दिया, विज्ञान लिख दिया, फिर दोनों के अंदर कितने? 8% भर दिया। विज्ञान में 35 है तो 27% दिया, गणित में 22 है तो यहाँ कितने आ गए? 14%। ये सब फेल का काम है। क्या है? फेल का। तो फेल कितने हुए? फेल हो गए हमारे पास 14 + 8 + 27, 49% फेल हो गए। इसलिए पास कितने हुए भैया? पास कैसे घटाएंगे? 100 में से 49 को घटा दिया तो 51% है वो उत्तीर्ण हो गए। या अपन प्रिय विद्यार्थियों ऐसे भी करवाया था, सेकंड विधि। क्या करना है? गणित में 35 कितना है? 22। गणित में कितने हैं? 22। विज्ञान में कितने हैं? विज्ञान में 35। दोनों में कितने हैं? 8। तो 100 + 8 माइनस एक एक वाले घटा दो, 22 + 35। ये क्या आ जाएगा? दोनों में पास। दोनों में पास आ जाएगा। दोनों वाले को 100 में जोड़ के एक एक वाले घटा देते हैं तो दोनों में पास है आ जाता है। 108 में से कितने घटा देंगे? 5 और 2 7 और 3 2 5, 57 घटा दिया तो यह आ गया 51%। ऐसे करो तो ऐसे कर लो और ऐसे भी कर सकते हैं। फिर ये विद्यार्थियों दो दो विधि से अपन हल निकाल सकते हैं। अब देखो, ये कह रहा है कि 4 रुपए में 7 की दर से फल बेचने पर 20% हानि हो जाती है। 56 फलों का क्रय मूल्य ज्ञात करना। क्रय मूल्य के लिए क्या करते रे भाई? क्रय मूल्य के लिए 100 ऊपर लिखा जाता है, बिल्कुल लिखा जाता है। और मूल्य रुपए ऊपर आते हैं कि नहीं? आते हैं। 20% आने का मतलब क्या हुआ? 80 हो गया गुरुजी। ये तो आया अपन के एक का क्रय मूल्य। एक का क्रय मूल्य। हमें कितने फल खरीदने हैं? 56 खरीदने गुरुजी, बिल्कुल। 0 से 0 काट दिया। 7 8 56 से 56 कट गए। 4 को 10 से गुणा किया तो 40 रुपए। क्रय मूल्य के लिए ऊपर 100 लिखते कि नहीं? बिल्कुल लिख दिया। हमारा उत्तर। नेक्स्ट सवाल के लिए, साधारण ब्याज से कितने समय में 10% ब्याज की दर से किसी धन का मिश्र धन ब्याज से इतना अधिक हो जाएगा? ब्याज से 50% अधिक हो जाएगा। इसका मतलब प्रिय विद्यार्थियों ये होता है 150/100 होता है कि नहीं? अरे 50% अधिक का मतलब 150/100 होता। तो हम क्या कि ब्याज से, तो ब्याज को कितना लिखो रे? ब्याज तो लिख देते हैं, नीचे वाली संख्या हर जुड़ी तो 100 लिख दिया। और किसी धन का मिश्र धन कितना लिखो? मिश्र धन लिख दिया 150। वही सूत्र लगा दो, ब्याज का सूत्र।
ब्याज बराबर समुद्र बटा 100। ब्याज कितना है? 100/1। समय कितना है? पता नहीं। मूलधन कितना है? देखो देखा मूलधन। अरे 100 रुपये ब्याज है, 150 रुपये मिश्रधन, तो मूलधन कितना हुआ? 50। दर कितनी है? दर है 10 बटावा 100। 2 0 से 2 0। 5 के पहाड़े से काट दो। x बराबर आ गया 20। क्या पूछा रे? समय। तो 20 वर्ष। कोई विषय नहीं, वही का वाले प्रश्न है कि से आए तो भी है। इसको क्या लिखते हैं? 20% अधिक को लिखते हैं 50% अधिक को लिखते हैं 150/100। 20% अधिक को लिखते हैं 120/100। 10% कम को लिखते हैं 90/100। नेक्स्ट सवाल के लिए स्पेयर। वाह भाई। स्पेयर का मतलब होता है प्रिय विद्यार्थियों गोला। क्या होता है? गोला। स्पेयर का मतलब क्या होता है? स्पेयर का मतलब होता है गोला। गोला को कहते हैं स्पेयर। क्या कहते हैं? गोला। स्पेयर की त्रिज्या में 10% वृद्धि। वृद्धि करे प्रिय विद्यार्थियों, क्या करे? वृद्धि। इसमें क्या करे? वृद्धि करने पर उसका आयतन कितने प्रतिशत बढ़ेगा? अब प्रिय विद्यार्थियों, आयतन हमेशा 3 बार लिखा जाता है। अब अपन एक तरीका तो ऐसे करते हैं, त्रिज्या मान ले। कितने मानो? त्रिज्या 100। आयतन क्या हो गया? 3 बार लिखना प्रिय विद्यार्थियों। 100 × 100 × 100। तो 6 0 आ गए कि नहीं? बिल्कुल आ गए। अब त्रिज्या कितनी है? 10 की वर्दी तो 110। आयतन कितना हुआ भाई? 110 × 110 × 110 1331 और 3 0। अब प्रिय विद्यार्थी, वर्दी कितनी हुई रे? ये कितना था? इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। 10 लाख था। 13,31,000 हो गए। 13,31,000 तो 3,31,000 की वर्दी कितनी हुई? वर्दी प्रतिशत। 3,31,000 की वर्दी हो गई। कितने पर हुई? 10 लाख पे। प्रतिशत का मतलब 100 पे निकाल लो। तो 3 0 से 3 0, तो 33.1% वृद्धि हुई। सेकेंड विधि प्रिय विद्यार्थियों, सेकेंड विधि ये डायरेक्ट विधि है। आयतन 3 बार लिखा जाता है प्रिय विद्यार्थियों, तो इसका मतलब इसको 3 बार लिख देते हैं। 110 110 बटावा 2 बार या 100 लिख देते हैं। 2 0 से 2 0, 1 0 से 1331/10। 133.1 का अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ हो गया 33.1% वृद्धि। ये भी प्रिय विद्यार्थियों शॉर्ट सवाल है कि अपने क्षेत्रफल के लिए 2 बार लिखा जाता है और नीचे 100 1 बार लिखते हैं। आयतन के लिए 3 बार लिखा जाता है और यह 100 2 बार लिख देते हैं। तो हमारे डायरेक्ट भी निकाल सकते हो, ऐसे भी आप निकाल सकते हो। नेक्स्ट सवाल। अब देखो 17 नंबर एक एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। एलसीएम के लिए क्या करते हैं प्रिय विद्यार्थियों? एक साथ करते हैं, तो एक साथ कर लेते हैं। एलसीएम के लिए 55 88 110। प्रिय विद्यार्थियों 2 का भाग जाता है? बिल्कुल जाता है। 55 44 55। 2 का भाग जाता है? 55
22, 55, 2 का भाग जाता है बिल्कुल 55, 11, 55, 5 का भाग जाता है, 3 का नहीं जाएगा 11, 11, 11, 11 का भाग जाता है बिल्कुल जाएगा। तो एलसीएम क्या आ गया प्रिय विद्यार्थियों, सबको गुणा कर देते हैं, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 11, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 पंजे 40, 11 चौके 44। कितना आया गुणा करने पर? 440 आ गया। अब प्रिय विद्यार्थियों एचसीएफ के लिए अलग अलग करना है। ये तो एलसीएम की बात हो गई, एचसीएफ के लिए क्या करना है? अलग अलग करना है। एचसीएफ के लिए अलग अलग 55 का अलग से करो अबाजी गुणनखंड, 5 का भाग 11, 11, 88 का अलग करो, 2 का भाग 44, 2 का भाग 22, 2 का भाग 11, 11, 110, 2 का भाग 55, 5 का भाग 11, 11 का भाग 1। अब एसीएफ के लिए क्या देखना? ऐसी संख्या देखनी जो तीनों में उपस्थित हो। तो प्रिय विद्यार्थियों तीनों के अंदर आपको कौन दिख रहा है? हमारे को 11 यहाँ भी है, 11 यहाँ भी है और 11 यहाँ भी है। तीनों जगह क्या दिख रहा है हमारे को? तीनों जगह हमारे को 11 दिख रहा है। क्या दिख रहा है? तीनों जगह हमारे को 11 दिख रहा है। क्या दिखा प्रिय विद्यार्थियों? तीनों जगह पर 11 दिख रहा है। तो हमारा जो एचसीएफ आएगा वो कितना आ जाएगा? एचसीएफ है वो 11 आ जाएगा। अब 2 यहाँ भी दिख रहे हैं लेकिन 2 यहाँ नहीं है तो नहीं आएगा एचसीएफ में। तो एचसीएफ का उत्तर तो आ गया 11, एलसीएम 420। समझ में आ रहा प्रिय विद्यार्थियों? एलसीएम एचसीएफ भी हमारे चतुर्थ श्रेणी में एक प्रश्न 101% पूछा जाएगा। अगला सवाल देखो प्रिय विद्यार्थियों, त्रिभुज के कोणों का अनुपात दे रखा, सबसे बड़ा कोण का माप पूछ लिया प्रिय विद्यार्थियों। अनुपात समानुपात का प्रश्न है तो अपन लिख देंगे बड़ा कोण। बड़ा कोण कौन सा दिख रहा है? 9 वाला दिख रहा है। तीनों का योग 180 होता है और यहाँ पर जोड़ो देखा कितने हुए? 5 9 14 4 18, 18 के पहाड़े से काटा 10। बड़ा कोण कितने डिग्री का हो गया? 90 डिग्री का। इसका मतलब ये कौन सा त्रिभुज होगा? समकोण त्रिभुज हो जाएगा। जिस त्रिभुज का कोण 90 डिग्री का आ जाता है वो त्रिभुज समकोण त्रिभुज होता है। नेक्स्ट सवाल के लिए, वे छोटी से छोटी संख्या, जब भी प्रिय विद्यार्थियों छोटी से छोटी संख्या आ जाता है तो हमारे को लेसे पे लेना पड़ता है। वे छोटी से छोटी संख्या याद कीजिए तो हमारे को लेसे पे लेना है जिसके अंदर 5 7 9 का पूरा पूरा भाग जाता है। तो प्रिय विद्यार्थियों लेसे पे ले लेते हैं 5 7 और 9। इसके अंदर प्रिय विद्यार्थियों सबसे पहले 3 का भाग देंगे, ये 3, फिर 3 का ही देंगे 5 7 1, फिर प्रिय विद्यार्थियों 5 का देंगे, अब 7 का देंगे। इनका क्या हुआ? छोटी से छोटी संख्या का मतलब लेसे पे लेना है। छोटी से छोटी संख्या गुणा कर देते हैं, लेसे पे ले ही लिया। 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7, 7 पंजे 35, 35 से 105, 105 को 3 से गुणा किया 315। कितने आ गए? वो छोटी से छोटी संख्या है वो 315 है जिसमें 5 का 7 का 9 का पूरा पूरा भाग जाता है।
जब भी प्रिय विद्यार्थियों छोटी से छोटी संख्या पूछ ले तो हमें क्या करना है, उनका ले से पे लेना है, वही संख्या छोटी से छोटी संख्या प्राप्त होगी। अगला प्रश्न, 10 लड़कियों का औसत 55 केजी है, 15 लड़कों का औसत 71 केजी है, विद्यार्थियों का औसत। बहुत ही अच्छा सवाल है प्रिय विद्यार्थियों। 10 गर्ल्स का कुल कितना आ जाएगा रे? 10 गुणा 65। कुल करने के लिए गुणा करते हैं कि नहीं? बिल्कुल करते हैं। 15 बॉयज का कुल गुणा कर दो रे। 15 गुणा 71, 15 के 5, 15 सत्ते 105, 106 कितने हो गए? 106। ये कितने हो गए? 25 विद्यार्थियों का कुल। विद्यार्थी बन गए कि नहीं? बॉयज प्लस गर्ल्स, विद्यार्थियों का कुल। अब फिर ये विद्यार्थियों जोड़ लेते हैं, ये हो गए 700, 1715 कितने आ गए? 17 जोड़ दे देते हैं। 1000 से 700 और ये 1000 1600 और 100 ये हो गए 1715। औसत निकालना है तो कितने का भाग देंगे फिर ये विद्यार्थियों? औसत के लिए 1715 में 25 का भाग दे देते हैं। 25 छक्के 150, पीछे कितने बज गए? 21, 21 बज गए, उतारे 5, 25 अट्टे 200, शेष बज गए 15, 6 केजी, 68.6 केजी। हमारा उत्तर कितना आ गया? 68.6 केजी। नेक्स्ट प्रश्न के लिए, किसी चुनाव में मधु को वापिस वो आ गया, देखो इलेक्शनों का सवाल आ गया। किसी चुनाव में मधु को प्राप्त मत सोनू को प्राप्त मतों का, इसका मतलब ये मधु है और ये सोनू है। अब फिर ये विद्यार्थियों का किसके साथ जुड़ा है? सोनू को प्राप्त मतों का, सोनू के साथ जुड़ा है तो सोनू के 9 मिल जाएंगे और मधु को 13 मिल जाएंगे। किसके पूछे? सोनू को कितने मत मिले, इसलिए सोनू को मिले, सोनू को मत मिले। या देखो प्रिय विद्यार्थियों, सोनू को कितने मिल रहे हैं? 9 मिल रहे हैं। दिया हुआ कितना है? 800 है। 800 क्या है? कुल मत है। तो 13 और 9 कितने हो गए? 22। 880 है यहाँ पर 22। 22 के पहाड़े से काट देते हैं, 4 बार 0, 9 चौके 36, 360 मत है वो कौन लेकर के चल जाती है? सोनू को प्राप्त हो जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न प्रिय विद्यार्थियों, अगला प्रश्न देखो, नीचे दिए गए दंड आलेख को पढ़िए तथा प्रश्न का उत्तर दीजिए। वर्ताकार और अपन के आयताकार दंड आलेख सिलेबस में है चतुर्थ श्रेणी के। अब दिए गए वर्ष में 5 कंपनियों के लिए कपास का औसत क्या है? फिर ये विद्यार्थियों को औसत बताना है। कंपनियां कितनी है? 5। तो औसत कैसे निकालेंगे फिर ये विद्यार्थियों? औसत राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। राशियों का योग बटा राशियों की संख्या, राशियों की संख्या। अब प्रिय विद्यार्थी 5 कंपनी है तो 5 आ गया कि नहीं? बिल्कुल आ गया। ए वाला का 10 है, बी वाले का देखो कितना है? 25 है। सी वाले का कितना है? सी वाले का देखो सी कंपनी का कितना? 15 है। डी कंपनी का देखो कितना है? डी कंपनी का 20 है। और ई कंपनी का कितना है? ई कंपनी का 10 है। तो प्रिय विद्यार्थियों जोड़ो कितने हुए? 25, 35, 50, 70, 80 हो गया। कितना हो गया? 80 बटा 5। तो ये आ गया हमारे पास 16 मीट्रिक टन। 16 टन में दे रखा आंकड़े, और ये अन्य नहीं, ये क्या है? टन है, मीट्रिक टन, 16 मीट्रिक टन। नेक्स्ट प्रश्न, मजा आ गया ना? औसत का मतलब सबको जोड़ करके
5 कंपनी है तो 5 का भाग दे दिया। अगला सवाल देखो मेरे विद्यार्थी, ये क्या आ गए, विभिन्न क्षेत्रों से कुल CO2 उत्सर्जन 5 मिली MMT है, मतलब MMT कोई इकाई है, मिली मीट्रिक टन। और नीचे दिए गए पाई चार्ट में विभिन्न क्षेत्रों में CO2 के उत्सर्जन प्रतिशत में योगदान इंगित किया गया है। CO2 बताइए, घरेलू क्षेत्र से CO2 का उत्सर्जन कितना है। अब घरेलू में कितना है रे भाई CO2, घरेलू में CO2 प्रिय विद्यार्थियों के हमारे पास 15% है 100 में से। कितने में से, 100 में से। और कितने है अपन को, CO2 कितना है 5 MMT, 5 MMT। अब ये कितने हो गए वीर विद्यार्थियों, 75/100 MMT। 100 का भाग देंगे तो 0.75 MMT। तो हमारा आंसर कौन सा आ गया, 2 नंबर का हमारा आंसर निकल करके आ जाएगा। प्रिय विद्यार्थियों के रियल में आपको बहुत ही अच्छा मजा आ रहा है कि एक तरीके से अपन 5-5, 6-6, 7-7 टॉपिक को हल करते जा रहे हैं। ये जो विधियां है प्रिय विद्यार्थियों, गणित मजबूत करने की विधियां है, इनको पढ़ लिया तो आपको चतुर्थ श्रेणी में, बाकी तो नॉर्मल प्रश्न तो हर कोई करते हैं प्रिय विद्यार्थी। इसलिए मेरी क्लासों को अधिक से अधिक शेयर करना और प्रिय विद्यार्थियों लाइक करना। जय भारत, जय हिंद।